Hello, my dear children. Today we'll be discussing business letters. As the name itself signifies, it has to do something with the business firms or organizations. And letters itself means कि आप किसी चीज़ को communicate करने के लिए जब लिख के किसी को भेजते हैं या आपको सामने वाला जो receiver है रेसिपिएंट है वो जब आपको वापस रिवर्ट करता है, it simply means कि आप एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अगले के साथ, उसी को हम लेटर बोलते हैं. सो ये जो मैसेज कन्वे करने का तरीका है ये बहुत ही पुराना है, बट इन प्रेजेंट सिनारियो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एज अ होल, तो उसके अंदर आपको जब किसी से यू वांट टू डू सम ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो आपका मॉनेटरी टर्म्स पे हो रहा है या आप उससे 1-to-1 बिजनेस फर्म से कर रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हो और आप उनसे थ्रू चैट और थ्रू मेल्स और थ्रू लेटर्स यू आर कम्युनिकेटिंग योर थिंग्स. तो उस पर जब आप बिज़नेस करते हो किसी प्रोडक्ट को लेके या कोई ऐसा असाइनमेंट है जिसके लिए आपको आपस में बिज़नेस करना है, उन सब पर्पसेस के लिए हम बिज़नेस लेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है. इन एवरी बिजनेस लेटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ऑब्वियसली बेसिक कम्युनिकेशन है, ये मोड एक बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बिजनेस लेटर्स. थ्रू लेटर्स अ बिजनेसमैन ट्राइज टू ओपन अप एंड मेंटेन बिजनेस रिलेशंस. व्हाट ऑल थ्री थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस? द बेसिक थ्री थिंग्स. One is to introduce, to promote and conclude transactions. सबसे पहले to introduce में क्या आता है कि आप किस तरीके की फर्म है और आप किस पर्पस से और किस रीज़न से आप उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं. फिर उसके बारे में आप प्रमोट करते हैं कि आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं या आप अगर वो फाइनेंशियली आप उनसे जुड़ रहे हो या 1-to-1 बिजनेस हाउस से जुड़ रहे हो, वो सारा हम किस चीज़ के अंदर मेंशन करते हैं, उस लेटर में मेंशन करते हैं. एंड थर्डली यू कंक्लूड योर ट्रांजैक्शंस. फाइनली जब आप उसका फाइनल आउटपुट लेना चाह रहे हो उसके लिए भी तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि किस रीज़न से आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो अगले के साथ, क्या रीजंस हैं आपके ट्रांजैक्शंस के, वो जो पर्पस है वो पर्पस किससे सॉल्व होता है? थ्रू दीज लेटर्स. ओके. अ लेटर सर्व्स एज अ मीडियम फॉर बाइंग गुड्स, सेलिंग गुड्स, कलेक्टिंग डेब्ट्स, earning the goodwill of the customers and also thrashing out all the important problems. म्यूचुअल कंसेंट पे चीज़ें चलती हैं बिजनेस में. अगर आप म्यूचुअली आप अगले को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अगला आपको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स सो ईजी फॉर बोथ द पार्टीज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. प्रॉब्लम्स हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं. प्रॉब्लम्स हर बेसिक कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो थ्रू लेटर्स कर रहे हो या आप टेलीफोनिक भी कर रहे हो, तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हमेशा रहते हैं. लेकिन उन्हीं को इरेडिकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लेटर्स को इस तरह से ड्राफ्ट करें कि वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ईजी टू एक्सेसिबल हो, ठीक है, टू दी पीपल दोज हु वांट टू एक्सेस इट एंड रिवर्ट टू यू. ओके. इन द वर्ड्स ऑफ H.A. Murphy and others, the medium used most often for written messages to persons outside the organization is the business letters. Okay. W.J. Watson said business letter is the process of accomplishing business transaction in written form. एक होता है आपने टेलीफोनिक बोल दिया कि अच्छा हम आपके साथ में बिज़नेस करना चाहते हैं और हमें 500 ऑफिस चेयर्स एंड टेबल्स चाहिए. तो क्या इतना कर देने से आप आपस में बिज़नेस कर पाएंगे? आपके पास रिटन में कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने आपस में कोई कम्युनिकेशन किया था इस तरह का, और सिर्फ आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको उसके बदले में मॉनेटरी टर्म्स में भी बात करनी पड़ेगी कि पैसे का कैसे रहेगा, वो फाइनेंसेस देखने पड़ेंगे. वो सारा ट्रांजैक्शन आप कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? या तो आप बैंक से आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसका वो भी कितना अमाउंट है, उसका प्रूफ आप बैंक के थ्रू थोड़ी शो करोगे, क्योंकि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी कंपनी ने अगली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो बेसिक ट्रांजैक्शंस हुए या आपके बीच में जो भी बातचीत हुई वो एक्सचेंज कैसे दिखाओगे आप? वो तभी पॉसिबल है जब वो किसी रिटन फॉर्म में आपके पास हो. सो हियर दीज बिजनेस लेटर्स सर्व अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स रीड दिस. It is through letter writing a businessman can be in touch with everyone and anyone on the globe. Obviously, यहाँ बैठे हुए लोग सीधा यूएस में अगर उनको किसी फर्म के साथ में बिजनेस करना है, सो सिर्फ वो टेलीफोनिक के बेसिस पे नहीं, बिजनेस लेटर्स के थ्रू वो अपनी एंड ब्रोशर्स एंड जितने भी आपके पैम्फलेट्स या जो भी आपने सॉफ्टवेयर अगर आपका डेवलप हुआ हुआ है या आपकी कोई खुद की वेबसाइट है, उससे वो आप इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर लेते हो. उसके बाद में अगली ऑर्गेनाइजेशन को ये पता लग जाता है कि आप किन किन अलग अलग एरियाज़ में आप डील कर रहे हो. उसी के बेसिस पे फिर स्लोली ग्रेजुअली बोथ द फर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर और फिर आपका
एक बिजनेस हाउस टू बिजनेस हाउस आप कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हो एंड यू बिकम business friends, right? Therefore, a letter should be carefully drafted and sent to the addressee. Letter writing is an art. आपको कुछ बताना है, आपने ऑल ऑफ अ सडन अच्छा मेरे को 500 चेयर चाहिए और अब मैं बोल दूंगा या मैं लिख के दे दूंगा. इज दैट, क्या हम चिट पास करने वाला तो नहीं कर रहे हैं कि जस्ट सिंपली राइटिंग समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड यू सेंडिंग इट टू समबडी. चिल्ड्रन, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग. जब हम लेटर ड्राफ्ट करते हैं या लेटर लिखते हैं, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और उसकी एक टेक्निक है. इट इज़ ऑल्सो सेड इन दैट इट इज़ एन आर्ट व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग अ लेटर. यू नीड टू, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन की बात नहीं हो रही कि आपको उसको सुंदर बनाना है, नहीं, लेकिन आपको सुंदरता के साथ वो शब्दों का इस्तेमाल करना है. शब्द आपको चुन चुन के लेने हैं जो सिर्फ ये बताएं कि आप किस पर्पस से, आप क्यों उससे कम्युनिकेट कर रहे हो. रिसीवर जो रेसिपिएंट है, आपका लेटर रिसीव करने वाला है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका पर्पस क्लियरली समझ में आना चाहिए, विजिबल होना चाहिए आपके लेटर में, आपके सब्जेक्ट लाइन में. हम लेटर्स, आप जब से स्कूल में पढ़े होंगे तब से आप लेटर्स ड्राफ्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बिजनेस लेटर्स की बात कर रहे हैं. बेसिक फॉर्मेट जो है इसका, जो बेसिक स्केलेटन है, दैट रिमेन्स द सेम. दैट इज़ द ब्लॉक स्टाइल इज़ देयर, बोल्ड एंड ब्लॉक स्टाइल. दैट इज़ एवरीथिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड. और आपका जो एड्रेसेस हैं, रिसीवर, सेंडर, डेट और सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, 3 पैराग्राफ्स मिनिमम, ये सारी चीज़ें हैं. इसके अंदर कुछ और चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे आप रेफरेंसेस वगैरह ऐड कर देते हो. इनक्लोजर्स के बाद में आपका सिग्नेचर वाला एक पार्ट होता है, वो ऐड हो जाता है. देयर आर वेरियस एलिमेंट्स विच यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन. विल बी डिस्कसिंग दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ द explanation. Okay, so here let's move ahead. The style of the letterhead, the paper on which the letter is written, the neatness of writing, etc. will create good impression in the minds of the reader. आपने कभी नोटिस किया होगा, या आप में से कुछ के जो पेरेंट्स होंगे वो बिजनेस होगा उनका खुद का प्री ओन बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो आपने देखा होगा कि हम बहुत ही पतले वाले शीट के ऊपर कभी भी लेटर हेड प्रिंट नहीं कराते हैं. जो आपकी कंपनी का होता है लेटर हेड, उसमें कैसा होता है, द शीट इज़ वेरी थिक एंड उसका एक पैटर्न है कि आपके टॉप पे आप उस पर अपनी कंपनी का फर्म एंड फ़ोन नंबर एंड एड्रेस वो सब पुट कर देते हो, आपका लोगो होता है, ठीक है. So you need to take into consideration that it should be, the style of the letterhead should be very nice and should be updated. प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपग्रेड करना होता है. देन द पेपर हैज़ टू बी वेरी नाइस ऑन विच द लेटर इज़ टू बी रिटन, एंड द नीटनेस ऑफ राइटिंग. एवरीथिंग शुड बी वेरी नाइसली विजिबल एंड स्कैनेबल होना चाहिए कि आपने बस गो थ्रू किया और आपको समझ में आ गया कि सामने वाले की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है. Okay, this brings in the this creates good impression in the mind and eyes of the person who is receiving your letter. वो ये मान के चलते हैं कि अगर आपने एक वेरी फर्स्ट स्टेप अगर आपका बहुत अच्छा रहा है, slowly gradually वो बॉन्डिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी अदर कंपनी के साथ में. सो वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ. जब आप लिखना शुरू करते हैं सेंड करने से पहले, उसके बाद जब आप सेंड कर देते हैं, फिर आपके पास वापस से रिवर्ट आता है या रिप्लाई आता है उनका, उसके बाद फिर दोबारा से आप उससे रिलेटेड कम्युनिकेट करते हैं. तो दिस इज़ अ चैनल, दिस इज़ अ चेन विच शुडंट बी ब्रोकन, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपके एंड पे या जो कंसर्न पार्टी है उसके एंड पे. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर. द वेरी फर्स्ट वन, क्लैरिटी. दिस इज़ द बेसिक डिमांड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ राइटअप. तो यहाँ पे हम लेटर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए. आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो वो बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए. आपके एक्सप्रेशंस बहुत सिंपल होने चाहिए. आपका यूसेज ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिसीव इट, उसको आप कंसिडरेशन में लिख के रख के आप लेटर ड्राफ्ट करते हैं. सो लेट्स रीड दिस. क्लियर थिंकिंग एंड simple expression are the two important virtues of effective writing. A good letter should show its idea directly and clearly. क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो बैठेंगे, आपको आधा घंटा तक आपका लेटर पढ़ेंगे जो 2 to 3 पेजेस का आपने लिख दिया है. nobody has got that much time to waste. आपको अपना लेटर बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही क्लियरली अपनी थॉट प्रोसेस को मेंशन करते हुए आपको लेटर ड्राफ्ट करना है, कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक एलिमेंट्स और द स्ट्रक्चर ऑफ द
letter. Each sentence should be as simple as possible. The reader should have no difficulty in understanding what the writer means to say. When the reader gets the same meaning from the message as what the sender intended, it is a good letter. I hope you are able to understand what do we mean clarity here. Now, conciseness. Conciseness simply means कि आपको बहुत ही specific होके, बहुत ही to the point, बहुत ही short में अपने letter को explain करना है. Brevity जिसे बोलते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है. Transmission of maximum information by using minimum words. आपको कुछ शब्दों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है. वो तभी पॉसिबल है जब आपका वोकैबुलरी पे होल्ड है और आपको ये पता है कि एक सेंटेंस को अननेसेसरी लॉन्गेटेड ना करते हुए आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने माइंड जो थॉट प्रोसेस है उसको आप वर्ड्स में आर्टिकुलेट करके अपने पेपर पे पुट करें. राइट. अननेसेसरी डिटेल्स एंड राउंड अबाउट एक्सप्रेशन शुड बी अवॉइडेड. टू द पॉइंट स्ट्राइक करिए कि आपको क्या है, क्या आपको डिमांड करना है, क्या क्यों. बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लेटर नहीं भेज रहे हो, इसके साथ में आप बिजनेस करोगे और आपका पैसा और टाइम सब कुछ इन्वॉल्व होगा वो. ठीक है. और मैन पावर इंक्लूडेड होगा, कंपनी की रेपुटेशन इसमें इन्वॉल्व होगी. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम इतनी सारी चीज़ें उसके साथ लेके चल रहे हैं तो द वेरी फर्स्ट स्टेप हैज़ टू बी कम्प्लीटली राइट. पीपल आर बिजी एंड दे रिसीव अ नंबर ऑफ लेटर्स डेली. अनलेस वन says quickly what one wishes to say, he will not be able to get the attention of the reader and focus it on the message. अगर आपका बहुत ही to the point आपका सब्जेक्ट लाइन नहीं हुआ और to the point स्कैनेबल आपका लेटर नहीं हुआ तो अगला आपके लेटर को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं समझेगा, क्योंकि उनके पास हज़ारों लेटर्स आते हैं दिन के. ठीक है. सो इट इज़ बिलीव दैट व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग अ लेटर मेक इट अ पॉइंट कि वो बहुत ही कंसाइज, प्रिसाइज, टू द पॉइंट, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही ब्रेविटी के साथ लिखा गया हो. आपका पॉइंट डायरेक्टली कन्वे होना चाहिए उस लेटर के थ्रू. Thirdly, completeness. The letter should contain all the essential points a reader is expected to know. For example, a sales letter should include the description of the goods, price, quality, how and where to buy, and the date of delivery, discounts, etc. If it gives only partial information, it is not a complete letter. आप supposingly हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उसका एग्जाम्पल पहले लेते हैं. हम एक एप्लीकेशन लिखा और उसमें आपने बताया कि आपको यू वांट टू गो ऑन अ लीव फॉर 3 days. आपने उसके अंदर ये नहीं बताया कि कितनी तारीख से कौन सी डेट तक आपको लीव पे जाना है और आपने एप्लीकेशन दे दी. आपको क्या लग रहा है, क्या वो सैंक्शन होगी, क्या वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, क्या आपके प्रिंसिपल या आपके एचओडी या आपके जो क्लास टीचर हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे. बिकॉज द वेरी मोमेंट शील सी कि आपकी उसके अंदर डेट ही मेंशन नहीं किया है कि आपको लीव कितने दिन के लिए जाना है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक. राइट. सो आपका लेटर इनकम्प्लीट होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है. सो वही चीज़ अगर हम बात करते हैं बिजनेस लेटर की, तो इसके अंदर हम जब सेल्स लेटर, जब आपको कुछ इफ़ यू वांट टू सेल समथिंग, राइट, उससे रिलेटेड अगर किसी ने कोटेशन मांगी है, ठीक है, कि आप अपनी प्लीज़ प्रोडक्ट्स का सारा कोट करके हमें सारा इन्फॉर्मेशन भेजिए. तो जब आप कोट कर रहे होते तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप मेंशन करते हो, गुड्स के बारे में, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, उसकी प्राइसेस आप इंडिविजुअली मेंशन कर रहे हैं, क्वालिटी किस तरीके की है आपकी, हाउ एंड वेयर टू बाय, वो कौन कौन से आपके, अगर सपोजिंगली वो टैगोर नगर में रहते हैं और आपका वहाँ पे शोरूम है वुड्स का, ठीक है, वुडन फर्नीचर का, तो वो आप बता सकते हो कि दैट वुड बी मोर नियरर टू योर प्लेस रादर देन कमिंग टू Rajan Nagar. You're getting my point? So, the date of delivery, discounts, etc. Everything needs to be mentioned in the very first letter. जो आपके पास सारी information है वो आप convey कर दीजिए, so that अगर उसके बाद उनको कुछ और information चाहिएगा, so they'll communicate and they'll ask about it. Okay? If it gives only partial information, आधी अधूरी information अगर दोगे तो वो letter complete नहीं होगा और सामने वाले को एक irritation level बढ़ता है कि अगर अभी information पूरी नहीं है तो आगे पता नहीं हम क्या expect करेंगे. So just make it a point that you are writing everything whatever is being expected from you. Correctness. The correctness demands no error at all in grammar, idiom, spelling and punctuation. Yes, यहाँ पे आपको
अपना ग्रामेटिकल एरर्स इज़ अ बिग नो नो इन लेटर राइटिंग. सो मेक इट अ पॉइंट कि आप कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना करें, प्रॉपर पंक्चुएशन का यूज़ करें, आप प्रॉपर ईडियम्स का, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो आपकी, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आप यूज़ कर सकते हो. बट आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके की लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, क्या सामने वाला उस चीज़ को उतना ईजिली समझ सकेगा. तो आपको थोड़ा सा सिंसियर होकर ये देखना पड़ेगा. यू नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन वॉट द पर्सन और वॉट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज गोइंग टू रिसीव इट विल. और उसके लिए आप सेंसिटिव होकर लिखोगे, ये ध्यान में रखोगे, उसको रिस्पेक्ट करते हुए लिखोगे कि वो किस तरीके की भाषा समझ सकता है. तो आपका कम्युनिकेशन उतना ही ईजी हो जाएगा एक दूसरे के साथ. नाउ कर्टसी. Courtesy means politeness. It always pays to be courteous in business. It softens the sting of an unpleasant piece of information, creates goodwill and produces a favorable response. This simply means आपकी टोन में, चाहे वो टेलीफोनिक आप हो या आप लेटर लिख रहे हो, बहुत अग्रेशन नहीं होना चाहिए, बहुत क्विकली चीज़ें वाला मेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत ही एक पेस पे चीज़ें होनी चाहिए. ऑन टॉप ऑफ इट, आप जब उसमें जिस तरीके का वर्ड्स का आप चॉइस कर रहे हो, आपको ध्यान रखना होगा कि वो बहुत रूड नहीं लगना चाहिए व्हेन यू आर कन्वेइंग योर थिंग्स टू देम, राइट. सो मेक इट अ पॉइंट कि यू आर बीइंग courteous enough, that is, you are being polite enough when you are writing or drafting the business letter, because आप जितना polite होगे, this will help you in building your reputation with the other company, और उससे आपको business भी मिलेगा. Okay. Cheerfulness means you need to be happy. So if whatever you are feeling inside, obviously आपका वैसा ही presentation भी होगा. और यहाँ पे हम फिजिकल प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि आप, क्योंकि आपका ये नॉन वर्बल है. वर्बल होता तो आप फ़ोन करते और उनको बोल देते. नॉन वर्बल में आपको अपना फीलिंग्स नहीं रखना है यहाँ पे, लेकिन आपका टोन जो होगा ना, उसमें पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. सो लेट्स रीड दिस. देयर शुड बी नो नेगेटिव अप्रोच इन अ लेटर. इट मस्ट बिगिन विद अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक नोट. द अप्रोच शुड बी फ्रेंडली एंड कन्विंसिंग. उनको ये हर बार लगना चाहिए जब भी आप उनको लेटर सेंड कर रहे हो कि आप कीन हो उनके साथ बिजनेस करने के लिए. और अगर आपका आपने सपोजिंगली उनकी जो डिमांड थी आपने वो सप्लाई करके पूरा कर दिया है, और आप दोनों के बीच में क्लोजर हो गया है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ट्रांजैक्शन को लेके, बट अपना जब लास्ट आप उनके साथ ट्रांजैक्शन करके बिजनेस लेटर्स के थ्रू आप अपना चीज़ें कन्वे करने के बाद में एंड कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा इस पॉजिटिव नोट पे हम अपना कम्युनिकेशन एंड करते हैं कि इन फ्यूचर आप डेफिनेटली फिर से मिलेंगे और बिजनेस करना चाहेंगे. सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट यू नीड टू बी फ्रेंडली, यू नीड टू बी कन्विंसिंग, और आपका टोन बहुत ही पोलाइट होते हुए हैप्पी गुड काइंड, मतलब इट सिंपली मीन्स यू शुड पुट इट इन सच अ वे कि वो नेगेटिव अप्रोच रिफ्लेक्ट ना हो. एंड ये फर्स्ट टू लास्ट हमेशा एक जैसा ही रहना चाहिए. ये तभी पॉसिबल है जब यू हैव दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ बेंट ऑफ माइंड दैट येस यू जेन्युइनली वांट बिजनेस फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, या आप उनके साथ बिजनेस करना चाहते हो. तो वो तभी पॉसिबल है जब आप इस तरीके का एटीट्यूड रखोगे. दैट इज़ द पॉजिटिव और द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. Promptness in replying a letter is absolutely necessary. At times it happens कि आपने एज अ सेंडर आपने एक लेटर ड्राफ्ट किया एंड आपने वो सेंड कर दिया, ठीक है. आपके जो रिसीविंग एंड पे जो कंपनी है उन्होंने भी आपको रिवर्ट कर दिया. अब आता है कि यहाँ पे आपने जब अब आपके एंड पे से अगर वो लेटर का कम्युनिकेट होना था, लेटर के थ्रू कम्युनिकेट होना था, और आपने उसको प्रॉम्प्टली नहीं रिप्लाई दिया, तो अगर ये यहाँ पे हल्का सा भी आप उसको लूज़ छोड़ देंगे अपने कम्युनिकेशन को, तो फिर क्या होगा, द अदर पार्टी विल लूज़ इंटरेस्ट इन यू. सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे को, मेक इट अ पॉइंट कि आप दैट वेरी मोमेंट यू आर रिप्लाइंग टू दी लेटर. Now let's read this. The general practice is to reply a letter the same day it is received. When it is known that a reply to a letter requires time, it is necessary to acknowledge the letter received and intimate the probable time required sending full reply. आपको अगर उसमें कुछ टाइम लगने वाला है, जो चीज़ अगले ने डिमांड की है आपसे, तो आप उसमें और कुछ नहीं, जस्ट मेक इट अ पॉइंट आउट ऑफ courtesy that is expected from the sender. तो आप सिंपल सा है, आप उनको एक लेटर में
एक मेल में या आप उनको ड्राफ्ट करके भेज दीजिए कि आपको इतना टाइम लगने वाला है, सो यू विल गेट बैक टू देम ऑन सोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये आप उनको मेंशन ज़रूर कर दें। दिस सिंपली शोज दैट you have received the letter, you have read it, and now you are replying them to you, so that the company will wait till the date you have mentioned. This makes the relationship between one organization and the other organization healthy. Okay children, now eighth one is appropriateness. Appropriateness refers to writing or replying letters keeping in mind the relation and psychology of the reader as well as the need of the occasion. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेटर आप ड्राफ्ट कर रहे हो उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो रिलेशनशिप आप सामने वाली कंपनी के साथ मेंटेन कर रहे हो उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी क्या बेसिक डिमांड है आपसे, वो क्या फुलफ़िल कर पा रहे हो, उनको ध्यान में रख के आपको अपना लेटर ड्राफ्ट करना होता है। प्लस आपको देखना होता है कि उस टाइम पे व्हाट्स द नीड ऑफ द आवर, यू नीड टू प्रायोरिटाइज दैट। The tone, style and language should be changed according to the occasion. Yes, आप at first when you are drafting a letter तो आप first time communicate कर रहे हो, आपकी tone बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना होते हुए बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगी क्योंकि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है अदर कंपनी के साथ। सेकेंड आ जाता है जब आपके पास जो सामने वाली कंपनी है वो आपको जब रिवर्ट कर देती है आपके लेटर का और वो एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ है आपका कम्युनिकेशन बिटवीन द टू फर्म्स, सो ऑटोमेटिकली आप स्लोली ग्रेजुअली आफ्टर 3 to 4 आपकी भी जो लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ है आप उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाएंगे बिकॉज नाउ यू हैव स्टार्टेड नोइंग ईच अदर। सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आपका जितनी बार भी आप उनके साथ कम्युनिकेट कर लें, चाहे आप आफ्टर 2 to 3 years ऑल्सो, इवन इफ़ यू हैव बीन डीलिंग विद ईच अदर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेक इट अ पॉइंट जब बिज़नेस की बात होती है या बिज़नेस लेटर की बात होती है वो फॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। टोन आपकी फ्रेंडली हो सकती है बट इट शुड बी फॉर्मल, you shouldn't forget that. Okay, and appropriateness here simply means you need to be very much specific and appropriate while putting your things, the way you're justifying your letter, it should be visible in the same way. ठीक है। Ninth, the you attitude. In business letters the reader's interest must be emphasized and not the sender's interest. हम इसमें कभी ये नहीं कहेंगे मैं आपको ये भेजना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप ये रख लें और ये आपके लिए, आपकी फर्म के लिए, आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ। Nobody is asking that I is not required because here we need to take into consideration what the other person wants from you. So here you approach or you attitude is very much required. You're respecting the person who is going to read your letter. उसकी क्या डिमांड है आपसे वही आप सप्लाई करोगे, nothing more, nothing less. To make letters effective, avoid words such as we and use as many as you as possible. The you attitude can be used effectively in all kinds of business letters. Consideration is the writing with you attitude rather than me attitude. More uses of you than me or we. And positioning of pronouns, avoid beginning sentences with I. And more than just word substitutions. Just make it a point कि आप जो भी लिख रहे हो you're keeping the reader into consideration, that is the recipient or the receiver is going to receive your letter, उसको दिमाग में रखते हुए आप अपना लेटर हमेशा ड्राफ्ट करेंगे, जो उसकी डिमांड है वही आप सप्लाई करेंगे और आपका you या your approach should be you rather than I. Okay, now 10th point, integral. The purpose of business communication is to create understanding, bring about cooperation and initiate constructive action. Therefore all communication should be in conformity with the general objectives of the organization. Always remember one thing, integral level पे आप at your internal level आपका बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है और आपको कन्वे करना है टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशन कि आप उनके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें बिटवीन द टू पार्टीज़, कोऑपरेशन एंड इनिशिएट कंस्ट्रक्टिव एक्शन. आप उनको ये हर बार आपके लेटर से उन्हें ये लगना चाहिए कि आप उनके साथ ईजी हैं, कंफर्टेबल हैं और आप उनके साथ हमेशा बिजनेस करना चाहेंगे. एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच विजिबल होनी चाहिए
ठीक है. Therefore, all communication should be in conformity with the general objectives of the organization. So you have to remember all the objectives related to the organization की purpose क्या है उस business का, वो ध्यान में रखते हुए आपको उनके साथ communicate करना है. So that becomes the integral part of the characteristics of the organization. Okay, children. Thank you so much. In the next video, we'll be discussing the objectives of business letter.